अप्सा सचिव राकेश कुमार रंजन के पिता की श्रद्धांजलि सभा संपन्न, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भारथू निवासी स्वर्गीय सूर्यदेव नारायण सिंह का 22 मार्च 2026 रविवार को लगभग 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके देहांत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई और गांव सहित आसपास के इलाकों में शोकाकुल माहौल देखा गया। स्वर्गीय सूर्यदेव नारायण सिंह अपने पीछे एक समृद्ध, संस्कारित और प्रतिष्ठित परिवार छोड़ गए हैं। उनके पुत्र अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार एवं अप्सा सचिव राकेश कुमार रंजन सहित पौत्र धीरज कुमार और अजय कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार स्वर्गीय सूर्यदेव नारायण सिंह अत्यंत धार्मिक, सरल और संत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दिन रात सीताराम सीताराम का जाप करते रहते थे। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जिया और गाय सेवा एवं खेती को ही अपना मुख्य कार्य माना। बताया जाता है कि वे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उदय नारायण सिंह के भाई थे, जिससे उनके परिवार की देशभक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का विशेष महत्व रहा है। उनके परिवार में स्वर्गीय दिनेश बाबू, डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन जहानाबाद अरुण कुमार तथा मनोज कुमार रंजन, बालाजी रेस्ट हाउस जहानाबाद जैसे प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में सम्मानित स्थान रखते हैं। स्वर्गीय सूर्यदेव नारायण सिंह की एक विशेष पहचान ये भी रही कि उन्होंने अपने सभी 8 भतीजों का पालन पोषण अपने पुत्रों की तरह किया और उन्हें शिक्षित एवं संस्कारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस योगदान को परिवार और समाज में आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर अप्सा के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी ग्राम भारथू पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके आदर्शों को याद किया। ब्रह्म भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को वस्त्र एवं बर्तन दान किए गए, जो उनकी धार्मिक आस्था और परंपराओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। स्वर्गीय सूर्यदेव नारायण सिंह का जीवन सादगी, सेवा, त्याग और संस्कारों का अद्भुत उदाहरण रहा। उनके व्यक्तित्व और जीवन मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे, जिसे क्षेत्र के लोग लंबे समय तक स्मरण करते रहेंगे। बोलिए। किस प्रकार से याद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनकी जिंदगी के बारे में? इनका जिंदगी तो साधु संत महात्मा थे, चचा थे हमारी बचपन में माँ मर गई थी। उसके बाद ये लोग जो लाड़ प्यार से दुलार से पाले, तो बेटा और भतीजा में आज तक कोई अंतर नहीं समझते थे किसी को। आज तक इन लोग माने जो महात्मा कहा जाता है सो महात्मा थे। ये नहीं जानते थे कि बेटा कौन है, भतीजा कौन है। तो हम लोग जो है सो शुरू से ही उनके गाइडेंस में रहे, गार्जियनशिप में रहे, यहीं पढ़े यहीं रहे और शुरू से सबका जो लाड़ प्यार दुलार होता है वो दिए। आज हम लोग भी समझते हैं कि चचा नहीं पीते के समान थे। वो जुड़े हुए रहे। हाँ, पूरा बचपन से बच्चे से हर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एकदम जो है सो जो कहते हैं ना 4 बजे भोर में मॉर्निंग में उठाते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद न पढ़िए तो छड़ी से न पीटते थे, छान होता था जिसमें जानवर बनाया जाता है, वो छान से हम लोगों को पीटते भी थे। तो वो गार्जियनशिप था उनमें। और आप लोगों ने उस सबको झेल करके आगे फिर बढ़ा और हाँ, झेला का उन्हीं के आशीर्वाद से आज उनका बेटा भतीजा पोता ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, बिहार में भी है, पटना में कोचिंग चला रहा है, एक भतीजा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, एक भतीजा इंजीनियर दिल्ली में है। तो सब उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। आज तक जो भी हुआ है उन लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। मेरा नाम मनोज कुमार रंजन हुआ। एक्चुअली हमारे मेरे चाचा थे, ये बहुत ही सात्विक आदमी और बहुत ही धार्मिक आदमी थे। इनका रहन सहन सब इनका बहुत उत्तम था और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनका अच्छा योगदान रहा है। एक्चुअली हम लोग का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई इन्हीं के अंडर में हुआ है और इनका जो स्वभाव रहा पूरे समाज के लिए अतुल्य है, इसको अवर्णनीय है। शिक्षा से जुड़े हुए थे। एक्चुअली इनको बच्चों के पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था और अपने भी शिक्षित थे और हमेशा इनको रहता था कि हमारे बाल बच्चे, हमारे समाज के बच्चे अच्छा आगे करें और लोग आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, पूर्व सिविल सर्जन जहानाबाद। हमारे पिताजी विशुद्ध रूप से किसान थे, लेकिन
किसान होते हुए भी हमारा जो घर का जो परिवेश था, उस परिवेश में पढ़ाई का बहुत बड़ा समावेश था और उसको मेंटेन हमारे पिताजी करते थे। हमारे छोटा वाले चाचा जी जो इंजीनियर थे, बाहर रहते थे। हमारे एक भाई जो जहानाबाद सिविल सर्जन से रिटायर किए, डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, वो सारे लोग उनके नेतृत्व में यहाँ देख रेख में पढ़ाई किए भारतू में। और उसके बाद हम लोग, हमारे पिताजी 4 भाई थे, जिनका एक महान स्वतंत्रता सेनानी उदय नारायण सिंह, उनके तीसरे भाई थे हमारे पिताजी सूर्यदेव नारायण सिंह, और हम लोग 11 भाई उससे। और 11 भाई का समझिए कि लालन पालन देख रेख इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ होता था। इनकी खासियत थी कि सुबह जाड़ा गर्मी बरसात 4 बजे सुबह सभी को उठा देना था और उस समय से सीताराम धुन अपना शुरू करते थे। 24 घंटा में समझिए 24 घंटा उनके मुख पर, जब भी जागे मुख पर सीताराम, और उनकी सीताराम की ध्वनि से पूरा हमारा मोहल्ला जाग जाता था। और अपने घर के ही लोग के नहीं, अगल बगल हमारे जो भी हमारे मोहल्ले में बड़े भाई थे, हमारे भतीजे थे बड़े, वो सब को उनकी ध्वनि से उठते थे और उसी समय से पढ़ना लिखना शुरू करते थे। एक किसान हो कर के भी उनकी सोच थी कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारे 4 जो पिताजी भाई थे, वो चारों चाचा और भाई, वो चाचा और पिताजी कभी भी ये नहीं सोचे कि हमारा बेटा है और ये हमारा भतीजा है। सच कहिए तो हम लोग को चाचा जी का प्यार मिलता था, पिताजी का प्यार नहीं मिलता था। हमारे जो चचेरे भाई थे, उनको अपने चाचा का प्यार मिला, उनको अपने पिता का प्यार नहीं मिला। उसी तरीक़ा से हमें अपने चाचा का प्यार मिला, पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन आशीर्वाद उनका रहता था। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो भी हूँ, मैं ही समझता हूँ कि आज जो भी हमारे पास है वो उनकी प्रयास है। किसान परिवार होकर भी अपने बाल बच्चा को एजुकेशन में पूरा ध्यान दिया। हाँ, बेशक। और मैं गर्व करता हूँ कि हमारे घर में आज के डेट में लगभग पूरा का पूरा परिवार शिक्षित है। हम 11 भाई हैं, उसमें एक भाई केवल हमारे यहाँ गांव पर रह गए हैं, और बाकी पूरा के पूरा भाई, 11 भाई में 10 भाई, 22 उसमें भतीजा है, और सब हम लोग बाहर हैं। कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, और सब ईश्वर का कृपा है और पिता का आशीर्वाद है कि हम लोग बाहर हैं। मेरा नाम राकेश कुमार रंजन, उनके छोटे सुपुत्र हूँ, और इसके साथ अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरा अपना विद्यालय है पटना में, पारस इंटरनेशनल स्कूल। पिताजी का नाम? श्री सूर्यदेव नारायण सिंह। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।